हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। फिर से मिलेंगे वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिल रही है, आपका तहे दिल से स्वागत है। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जाननी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रवेश द्वार की सजावट हमें कैसी करनी चाहिए। मूलतः वास्तुशास्त्र के सजावटी के अनुसार सबसे पहले महत्व दिया गया है विश्वकर्मा संहिता हो, मयमतम हो या फिर समरंगम सूत्रता हो। किसी भी वास्तुशास्त्र की ग्रंथ को अगर देखा जाए तो आपके घर का मुख्य द्वार तभी शोभायमान होता है, तभी कार्यान्वित होता है, तभी ऊर्जादायी होता है जब उस पे गणेश जी होते हैं। ओहो, ठीक है। मतलब गणानाम तोम गणपति कहो या निर्विघ्नम कुर्मे देवो कहो, आपके रोजमर्रा के जीवन में आने वाली बाधाएं नष्ट होने के लिए आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बाहर मुंह करके गणेश जी लगाना जरूरी है। सर, फिर गणेश जी की पीठ द्वार के अंदर हो जाती है, वो चलेगा? ओह, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। जैसे आपने ये सवाल पूछा वैसे बहुत लोग यही सवाल करते हैं क्योंकि गलत वास्तु विशेषज्ञ उनका कहना होता है कि मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाने से, जैसे आपने कहा, उनकी पीठ घर के अंदर हो जाती है। और कई लोगों का कहना है कि देवताओं की पीठ अगर घर के अंदर की तरफ हो जाती है तो घर में दरिद्रता आती है। अच्छा। पर ये नियम, ये श्लोक ही अलग है। उस श्लोक में ये कहा गया है कि जहां पर मंदिर है और मंदिर में देवताओं का विग्रह यानी कि मूर्तियां है और उसी मंदिर को लग के अगर आपका घर उसके बैक साइड में हो तो ऐसे घर में कभी भी शांति, समाधान, ऐश्वर्य नहीं रहता। ये नियम यहाँ नहीं है। अच्छा। तो यहाँ नियम क्या है कि विश्वकर्मा भगवान ने, ये विश्वकर्मा भगवान कौन है यह हम अगले भाग में देखने वाले हैं। हाँ। लेकिन विश्वकर्मा के जमाई है गणेश जी। फिर गणेश जी को ही क्यों स्थान दिया? हाँ। कृष्ण को क्यों नहीं दिया? राम को क्यों नहीं दिया? तो ये पुराण मूल पुरुष है जिसे पार्थिव माना गया है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और जो बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है और जिसे आमंत्रण दिया था कि सब आकाश से आने वाली अलग अलग ऊर्जा का समूह का राजा होके उस ऊर्जा को अपने वास्तु में लाने का काम कौन करता है? तो गणेश जी करते हैं। अच्छा। अब रचना, ये जो गणेश जी है, इस गणेश जी की अगर रचना देखोगे तो वो पूरी रचना वास्तु के सारे अंगों से निगड़ित है। वाह। दूसरी बात यह है कि उस गणेश जी को विश्वकर्मा भगवान ने या फिर वास्तुशास्त्र ने ड्राइवर कहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहीं यात्रा को निकला और मेरा ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है और मैं पीछे बैठा हूं, वो थोड़ी कहेगा कि अरे बाबा, गुरुजी की तरफ मेरी पीठ हो रही है, मैं उनकी तरफ देखकर गाड़ी चलाता हूं। वैसे ही घर का चालक गणेश जी है, ऊर्जा केंद्र होता ऊर्जा केंद्र है। पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूमती है और घूमते घूमते सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है। मतलब वो कार्यान्वित है, घूमती है। हाँ। और इसी में से एक छोटा पृथ्वी पर का भाग यानी कि अपना घर। अच्छा। पिंडी ते ब्रह्मांडी। हाँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है वही आपके पिंड में है और आपका पिंड उस पिंड में है, यानी आपका घर। और वो घर, वो भी एक रथ है। जैसे कहते हैं ना, दशरथ, 10 इंद्रियों का रथ अपना शरीर। उसी तरह से अपना घर भी एक रथ है और वो रथ चलाने का काम कौन करता है? तो वो है गणेश जी। और इसीलिए गणेश जी आगे देखकर ही चलाएंगे। हाँ। इसीलिए उनकी पीठ अपने घर की ओर नहीं आती। अब रचना, बहुत बार ऐसा होता है कि गणेश जी लगाने को कहा कि लाई मूर्ति, किया स्टैंड, रखी मूर्ति, उसके बाद दिया बत्ती चालू की, रोज हार पहनाना चालू किया। मुख्य दरवाजे पे देवता की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना शास्त्रकारों ने निषिद्ध माना है। सीधे सिंपल गणेश जी जिसकी टाइल्स, वो टाइल हमें मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए। अब गणेश जी के भी प्रकार है ना, दाएं सूंड वाले गणेश जी, बाएं सूंड वाले गणेश जी। फिर कौन से गणेश जी लगाने चाहिए? बाएं सूंड के अगर लगाने हैं तो वो बाएं सूंड के गणेश जी के सूंड में भी ऊपर नीचे हो सकता है। बराबर। मतलब दाएं सूंड के गणेश जी हैं तो उनकी सूंड की नोक ऊपर नीचे। बाएं सूंड वाले गणेश जी के बारे में भी वैसा ही है। इसमें भी कुछ उप प्रकार है। तो फिर किस प्रकार के गणेश जी लगाने चाहिए? ये भी सवाल बहुत लोगों को पड़ता है। तो इसलिए
साधा सिंपल यानी हाँ। दगड़ूशेठ हलवाई के जो गणेश जी है वो शास्त्र शुद्ध गणेश जी है। अच्छा। उसकी प्लेन सिंपल टाइल आपको आपके मुख्य द्वार पर लगानी है। सर अभी आपने ये आसान बहुत ही उपाय आसान। बताया है, लेकिन मेरा सवाल एक और है। आपके सवाल खत्म ही नहीं होने वाले। हाँ वो ये है कि हाँ। प्रवेश द्वार अलग अलग दिशाओं में होता जी है, हाँ। इसलिए कौन से दिशा के प्रवेश द्वार पर कौन से गणेश जी लगाने जी, चाहिए, हाँ, ये हाँ, भी एक हाँ, सवाल हाँ, है। सही उसका है। जवाब भी हमें जानना सही है, है। सही है। फिलहाल यही रुकते हैं। नमस्कार। आनंद दीवार